बोलिए श्री राम भगवान की जय। जय बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय माता दी। स्वागत है आपका मेरे इस धार्मिक चैनल महाप्रमाणिक कृपा @अनीता धार्मिक ज्ञान पर। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में मंगलवार हनुमान जी की कहानी सुनाऊंगी। मंगलवार का व्रत भगवान हनुमान जी को समर्पित है। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और नियम के साथ रखने से जीवन की परेशानियां दूर हो जाती है और घर में सुख शांति का वास होता है। कई लोग इसे संतान सुख, बेहतर स्वास्थ्य और संकटों से राहत की कामना के लिए भी करते हैं। कहा जाता है कि नियमित रूप से मंगलवार का व्रत रखने और हनुमान जी की कथा पूजन करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। मंगलवार का व्रत भगवान हनुमान जी और मंगल देव को समर्पित है। इस व्रत की कथा एक निसंतान ब्राह्मण दंपति की निष्ठा और हनुमान जी के आशीर्वाद से जुड़ी है। अब मैं आपको ये कहानी विस्तार से सुनाऊंगी, आप ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में ब्राह्मण जोड़ी यानी युगल रहता था। उसके पास सब कुछ था मगर संतान नहीं थी। इससे वे बहुत बड़े दुखी रहते थे। काफी सोच विचार के बाद ब्राह्मण हनुमान जी का पूजन करने के लिए जंगल में चला गया। घर पर रहकर ब्राह्मणी मंगलवार का व्रत रखने लगी। एक बार कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मंगलवार को एक और व्रत पड़ गया। फलतः ब्राह्मणी उस मंगलवार को महावीर हनुमान जी का भोग न लगा सकी। इसका उसको बहुत खेद था। अंत में उसने निश्चय किया कि अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर भोजन करूंगी। वह 7 दिन तक भूखी प्यासी रही। दूसरे मंगलवार को उसको मूर्छा आ गई। उसकी मूर्छा से हनुमान जी ने उसे दर्शन देकर कहा कि मैं तेरी भक्ति भावना से प्रसन्न हूँ। तुमको मैं मंगल रूपी बालक दिए जाता हूँ। इसे तुम अपना पुत्र जानकर ये तेरे सारे कष्ट दूर करेगा। ऐसा कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक को पाकर ब्राह्मणी अत्यंत प्रसन्न हुई। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण देवता जंगल से लौट आए। घर में मंगल नामक बालक को खेलता देखकर उसने ब्राह्मणी से उसका परिचय पूछा। ब्राह्मणी ने बताया कि ये हनुमान जी का प्रसाद है। तो ब्राह्मण को इसका यकीन नहीं आया। उसने समझा कि ब्राह्मणी अपना पाप छुपाने के लिए ये मनगढ़ंत कथा सुना रही है। वह उसी दिन से पत्नी की चाल चलन पर शक करने के कारण बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण जल भरने के लिए कुएं पर जा रहा था। ब्राह्मणी ने उससे कहा कि साथ में मंगल को भी लेते हुए जाओ। ब्राह्मण उसे साथ ले गया और मौका देखकर उसे कुएं में डाल दिया। मंगल को कुएं में डालकर जल लेकर जब वह घर लौटा तो ब्राह्मणी ने मंगल के विषय में पूछा। इससे पहले कि ब्राह्मण कोई उत्तर दे, मंगल मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश किया। इस प्रकार मंगल को सही सलामत अपने ही पीछे आता देखकर ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात में कुछ सच्चाई दिखाई देने लगी। उसी रात ब्राह्मण को हनुमान जी ने दर्शन दिए और कहा कि तुम ब्राह्मणी पर व्यर्थ संदेह करते हो। यह सती साध्वी महिला है और मंगल मेरा वरदान है। उसे अपना पुत्र जानो। इस सच्चाई को जानकर ब्राह्मण को बड़ी खुशी हुई। वह तभी से मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखने और कथा सुनने लगा। धीरे धीरे उसके सभी दुख और अभाव समाप्त हो गए। अब मैं आपको मंगलवार की एक और कहानी सुनाती हूँ। प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसने मंगलिया नामक एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी आस्था और श्रद्धा थी। वह हर एक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। उसके अलावा मंगलवार को न तो वह लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस बुढ़िया की श्रद्धा की परीक्षा हो जाए। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा कि कोई हनुमान भगत जो हमारी इच्छा को पूरी करे। बुढ़िया ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु के वेश में हनुमान जी बोले कि मैं भूखा हूँ, भोजन बनाऊंगा तो थोड़ी सी जीम लीप दे। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा जो काम आप कहे वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे आधा लिटाकर उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। बुढ़िया ने सुना तो उसके पैरों तले धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने बुढ़िया के हाथों से ही मंगलिया को औधा लेटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से बुढ़िया अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुका तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि मंगलिया को पुकारे ताकि वह आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब आप उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और मत दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर ही थी, मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर आ दौड़ा। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए।
हनुमान जी उसे सभी प्रकार के सुखों का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार मेरी हनुमान जी की कहानी पूरी होती है। जो मनुष्य मंगलवार का व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होते हैं और हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं। जय बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।